ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं, राम का नाम तो लेंगे पर जितने भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी में आ गए तो वॉशिंग मशीन से वो धुल जाते हैं। तो शर्म नहीं आता है राम जी का नाम लेने से। अगर राम सिया से ऐसा कलयुग जाएगा, माँ करेगी इटली में शादी, अब बेटा हिंदू कहलाएगा। फखरुद्दीन ओवैसी का आपने शपथ देखा था। बताइए। उन्होंने कहा था कि जय भीम जय मीम जय फिलिस्तीन। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं उस पर कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे थे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी आप क्या कर रहे थे, ओम बिरला जी आप क्या कर रहे थे, ऐसे सांसद को इस संसद से बाहर निकाले फेंकना चाहिए था। पहले तुम चलो, इनसे पूछो, पहले इनसे पूछो, तुम चलो, पहले तुम बकलोल कहीं का। मैं बोला कि उस पवित्र मंदिर में अगर किसी एक जाति धर्म को, एक रिलीजन को अगर कहा जाता है कि वो हिंसक है या आतंकवादी है तो क्यों नहीं उस मैटर पर डिबेट होनी चाहिए? 60 साल का बच्चा इंसान है, 60 साल का बच्चा, ठीक है, जो लगातार हिंदुओं को टारगेट। स्पष्ट कहा है राहुल गांधी जी ने कि हिंदू का मतलब बीजेपी नहीं होता है, मोदी से कोई हिंदू तो नहीं चलता है, और हिंदुओं को कोई अपमान नहीं किया, बिल्कुल सही बोले हैं। उसको बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। हिंदू में केवल भाजपा नहीं आती है, उसने कहा कुछ हिंदू जो है, हिंदुत्व के नाम पर जो बीजेपी है हिंसक का वो करती है। हिंदू धर्म कभी अहिंसक रहा, हिंसक नहीं रहा है। राहुल गांधी कोई गलत बयान नहीं दिए हैं, इसका हम सम्मान करते हैं। धर्म के मैटर पे क्यों डिबेट करवा रहे हैं, उसे क्या मिल जाएगा? एक मिनट, पहले तुम चलो, इनसे पूछो, पहले इनसे पूछो, तुम चलो, पहले तुम बकलोल कहीं का। भाई मेरे धर्म के मैटर पे डिबेट नहीं करो, एक बार लड़ाई का जरिया, कुछ देर पहले लड़ाई करवाएंगे, कुछ देर पहले लड़ाई करवाएंगे, देखो अभी कैसे आ गया बीच में। यही करें हम लोग, मेरे को समझो, धर्म के अंदर लोग उतावला होता है तो आप लड़ाई करवाने आओ यहाँ। आप बात रखो मुद्दे की, आप मुद्दे का डिबेट करवाओ। धर्म कहीं किसी या कहीं जाने वाला नहीं है। आप एकदम फायदा है क्या? एकदम ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि लोकतंत्र देश कहाँ से चलता है? देश संसद से चलता है, देश राज्य विधानसभा से चलता है। तो लोकतंत्र के उस पवित्र मंदिर में अगर किसी एक जाति धर्म को, एक रिलीजन को अगर कहा जाता है कि वो हिंसक है या आतंकवादी है तो क्यों नहीं उस मैटर पे डिबेट होनी चाहिए? के पास रोड पे क्यों नहीं डिबेट होनी चाहिए? किसने कहा बड़े भैया? जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि किसने कहा, संसद में किसने कहा? राहुल गांधी का ये बयान है। क्या बयान है? पूरा बयान आपने जो सुना है? हाँ, जो हिंदू है वो हिंसक है। पूरा बयान सुना आपने? हाँ, राहुल गांधी ने ये कहा है। हाँ, उसमें एक स्टेटमेंट ये भी है कि जो हिंदू है वो हिंसक है। ये बयान कहीं ना कहीं मेरी है। विनती है पहले आप पूरा देख ले डिबेट, नहीं तो मैं लाइव अभी यहाँ चला दूंगा पूरा डिबेट, फिर आप झूठे हो जाएंगे। उन्होंने क्या क्या बोला है ये बोले तो नहीं सुने कि हिंदू कभी हिंसा नहीं फैला सकता, ही नहीं सुने थे। मत भड़काओ मेरे देश को मेरे भाई, मत भड़काओ मेरे देश को। वहां बैठे हुए थे ना उतना लोग, 543 सांसद, उसी दिन न हुआ मैटर ये। कहाँ कौन निकल के अभी तक चला रहा है, कौन न्यूज पे चल रहा है? आप आज 10 दिन बीत गया है और उस चीज को यहाँ स्टेशन पर आके मुद्दा बना के आप आगे ना लगाओगे किसी देह में। अगर राहुल गांधी गलत है, बैठा हुआ है ना, ओम बिरला जी बैठे हुए ना अध्यक्ष, निलंबित करें। 543 सांसद में 240 सांसद बीजेपी का अकेले है ना, पूरा मिला के 293 है ना, वर्कआउट करे, भेजे जेल उनको। तो ये बीच जनता के बीच इस तरह का मुद्दा उठा के आप क्या लड़ाई करवाएगा ना? जो हिंदू है उसके अंदर आग लगेगा। तो कहीं ना कहीं आप ये सही मानते हैं कि लोकतंत्र के सबसे पवित्र आप गलत जगह जा रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, अगर राहुल गांधी ने कहा है कुछ भी तो पूरा वीडियो देखिए। उन्होंने ये भी कहा कि तो पूरा भगवान का फोटो सबका लेके आए थे कि सब भगवान शांति मुद्रा में है, कोई नहीं सिखाता है नफरत फैलाना। क्या ये नहीं बोले हैं वो? तो फिर कैसे साबित कर देंगे हिंदू इनसे फैलाता है? हिंदू शब्द का जो वो उन्होंने यूज किया है, उपयोग किया है, जैसे मैं अगर फिर बोले हैं, जब नरेंद्र मोदी जी उठते हैं और बोलते हैं कि बहुत दुख की बात है ऐसे हो, तो बोले नहीं ये हिंदू के लिए, मोदी जी आपके लिए, बीजेपी आपके लिए। नहीं सुने थे पूरा बात? सुने थे कि नहीं सुने थे? तो फिर क्यों उस मैटर को लेकर चल रहे हैं आप? तो मतलब आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि ठीक है वो उनका कहने का तरीका गलत था? नहीं, तरीका नहीं, उन्होंने एक मैसेज दिया कि धर्म किसी का भी हो, कोई धर्म नफरत हिंसा नहीं फैलाता, कोई धर्म ये इजाजत नहीं देता है हम लोग का। वो शांति की बात करता है, वो उन्नति की बात करता है, प्रगति की बात करता है। फखरुद्दीन ओवैसी का आपने शपथ देखा था। बताइए। उन्होंने कहा था कि जय भीम जय मीम जय फिलिस्तीन। उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं उस पर कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे थे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी आप क्या कर रहे थे, ओम बिरला जी आप क्या कर रहे थे, ऐसे सांसद को इस संसद से बाहर निकाले फेंक देना चाहिए था।
आपसे कहना चाहूंगा, आपकी क्या दायित्व बनती है? आप तो संसद भवन में बैठे नहीं थे, आपका कोई जिम्मेदारी बनता है कि नहीं बनता उस बात को लेकर? एक बात समझिए, हम जनता है भैया, मेरा वोट देना अधिकार है, ठीक है। जब इलेक्शन आएगा तो हम वोट करेंगे, किसी को करें, वो चुन के संसद में जाएगा। और अगर वो इंसान वहाँ पे कुछ गलत बोलता है तो अगली बार उसको वोट हम नहीं देंगे। हम यही कर सकते हैं ना। फिलहाल 5 साल के लिए हम क्या कर सकते हैं? मतलब जो तंत्र में बैठे हुए लोग हैं वो एक्शन लेंगे। जनता तो वोट देके पहुंचा दी, अब जनता क्या करेगी बताइए? मतलब कहीं ना कहीं आप फिर से चुनाव का वेट करेंगे और फिर अपने वोट ऐसे लोगों का विरोध करेंगे हम। जनता होने के नाते हम यही कर सकते हैं ना। अब बताइए, हम मान लीजिए मेरे को बुरा लगा, हम 100 आदमी इकट्ठा करते हैं, 200 आदमी इकट्ठा करते हैं, 500 आदमी इकट्ठा करते हैं, किसी संसद विधायक का घेराव करते हैं, पावरफुल रहेगा, प्रशासन आएगा, पुलिस आएगा, हमको मार भी पड़ेगा, जेल में भी ठूस दिया जाएगा। हो सकता है किसी गलत इल्जाम में हमको जेल में ठूस दिया जाए, हम पे कोई मुकदमा ठोक दिया जाए, क्या करेंगे हम? एक आम नागरिक क्या करेगा? तो मतलब कहीं ना कहीं कहना चाह रहे थे हिंदू है जो हिंसक है, इस बात पे आपको रोक दिया गया बीच में? भैया हमारे देश में एक 60 साल का बच्चा इंसान है, 60 साल का बच्चा, ठीक है, जो लगातार हिंदुओं को टारगेट, उनमें दम है, ठीक है, और उनमें दम है तो ये कहकर दिखाएं कभी भी। मैं चैलेंज, ऑन द कैमरा चैलेंज कहता हूँ कि मुस्लिम हिंसक होता है, सिख हिंसक होता है, ईसाई हिंसक होता है, अगर कह के दिखाएं, अगर 5 मिनट में उनकी औकात अगर पता नहीं लगे ना तो हमारा मतलब वो नाम बदल देंगे अपना। अगर हिंसक होते ना, हिंसक होते तो 5 मिनट में वहीं पे उनको हिंसा दिखा देते। अरे भाई, अगर संसद भवन में हम होते ना तो भले मेरी सदस्य जाती, 6 महीना का जेल होता, लेकिन वहीं पे उठ के सीधे 2-4 तबड़ाक वहीं पे उठ के हो गए हिंदू। सुनिए ना, उनकी प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, वो किसी नागरिक को कुछ कर नहीं सकते। प्रॉब्लम क्या है ना, जब नरेंद्र मोदी अपने आप को बायोलॉजिकल बोलता है कि परमात्मा ने हमको भेजा है, तो उसको ये नहीं एक्शन लेगा। वहाँ का नहीं चल गए, वहाँ भी चल जाता है, हिम्मत था। देखिए सुनिए, रुको, जितना बक लो बउआ, बनेगा तो इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी एक दिन, और उस दिन हम तुमको लालच देंगे कि थूक फेंके चाट लो। किसी भी सम्मानित व्यक्ति पे इस तरह का टिप्पणी करने वाले को मैं पसंद नहीं करता हूँ। माई जाके कहे राम सिया से ऐसा कलयुग जाएगा, माँ करेगी इटली में शादी, अब बेटा हिंदू कहलाएगा। माँ की इटली में शादी, चाणक्य ने अपनी नीति में साफ साफ लिखा है और साफ साफ बोला है कि विदेशी माँ के कोख से पैदा हुआ संतान कभी देशभक्त नहीं हो सकता। मुझे बात किया इसने चाणक्य का। चाणक्य ने तो यह भी कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को, जब पूछा गया कि आपने राजा उसको क्यों बनाया, आप तो अपने तंत्र मंत्र से किसी को भी आप बन जाते हैं, तो बोला कि मैं वैवाहिक जीवन नहीं जिया हूँ, मैं परिवार नहीं चलाया हूँ, इसलिए मैं गद्दी पर नहीं बैठ सकता, मैं न्याय नहीं कर सकता। पूछिए इससे, नरेंद्र मोदी क्यों गद्दी पर बैठा हुआ है? विरोध करेगा ये? इनका जवाब हम बहुत दूर से सुन के यहाँ है, इनका जवाब देना चाहते हैं। रामायण में और कुछ भी लिखा हुआ रामायण में साफ साफ लिखा है, एक त्यागी ही सच्चा राजा हो सकता है, एक सच्चा राजा होता है। सुनिए, आप बताइए, आज जो मुकेश सहनी का पिता का हत्या हुआ है, किसी धर्म विशेष के, 1 मिनट बता रहे हैं, आज जो मुकेश सहनी के पिता का हत्या हुआ है किस धर्म विशेष के लोगों ने किया? आज राहुल गांधी आए बोले कि आतंकवादी होते हैं, धर्म विशेष के लोग आतंकवादी होते हैं, आज आए बोले, उस दिन कैसे संसद में कह दिए कि हिंदू हिंसक होता है? हमको पढ़ा रहे हैं, सुनो यार, पहले सुनो, बर्दाश्त करो। उनके जवाब देने आए हैं। पता है, बाली जब बोला राम जी से कि आप मेरे भाई को चुने, हमको क्यों नहीं चुने? मेरे भाई सुग्रीव को चुने, हमको क्यों नहीं चुने? अरे हम तो रावण को कांख में रखे हुए थे, हम तो एक दिन में जाते और माता सीता को छोड़ा के लिए आते हैं, माता सीता को छोड़ा के लिए आते हैं। तो राम जी बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं अन्याय का साथ नहीं दे सकता हूँ, ठीक है? तुमने अपनी पुत्री समान भाई, टॉपिक पे आते हैं। एक मिनट रुको, पुत्री समान भाई के पत्नी को अपने यहाँ रखा, इस घोर अपराध किया तुम। सीधा टॉपिक, 1 मिनट, हाँ टॉपिक भाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं, राम का नाम तो लेंगे पर जितने भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी में आ गए तो वॉशिंग मशीन से वो धुल जाते हैं। तो शर्म नहीं आता है राम जी का नाम लेने से? इस